और आप लोग वेट किए कि वो डेथ हो जाए उसका? नहीं, हम लोगों ने वेट नहीं किया जी। घटना कब हुई? 23 को हुई जी। इसके बाद 24 को आदमी तो पता चलता है ना, तब तक हम लोग भी ये कर रहे थे और फिर हम लोग का प्रशिक्षण वर्ग था और तुरंत अगर हम लोग उस समय 24 को भी यहाँ पर मिले थे, 24 को हम लोग मिले थे यहाँ पर वेट किए थे हम लोग, डेलीगेट वेट किए यहाँ पर 24 को ही जो लोग के लिए हम लोग डीसी को बोले थे और आपको मुआवजा के नहीं, ये मामला था कि वो दिन भर जैसा आ रहा है स्टेटमेंट कि वो पैसे के लिए अरेंज करते रहे उसके पेरेंट्स, तो वही तो हम कह रहे हैं 24 को ये लोग लीडरशिप के तरफ से आपका लोकल मेरा ऑर्गेनाइजेशन कहना है 24 तारीख को ये लोग जब मिले हैं तो प्रशासन का काम था। मान लीजिए अगर अभी उस समय ही अल्लाह करते तो कहते कि भाई ये लोग तो कुछ भी नहीं करने देते, हम लोग तो सब कर रहे हैं। यहाँ पर वो 14 घंटा 15 घंटा रह गई, दुखद है। और कल तो हम मिले थे तो फिर सुनील सोरेन यहाँ के MP है, वो सारे लोग आए, तब फिर लोगों ने भेजा यहाँ से, उनके परिवार ने कल हमको बताई, जबकि सुनील सोरेन तो थे भी नहीं कल, आप लोग भी शायद वहाँ पर थे। अगर हमें लगता है कि पार्टी नहीं होते तो फिर शायद उस समय भी रात में नहीं जा पाती अगर लोग नहीं प्रयास वो क्या गवर्नमेंट अरेंजमेंट से वो एम्बुलेंस वगैरह का खर्च कौन दिया? हमने कौन दिया, लेकिन ये सब कराने के लिए हमने कहा कि MP आए यहाँ पर। ये दबाव अगर सवेरे से पार्टी की तरफ से आपका होता कि इसको इमीडिएटली एयरलिफ्ट कीजिए, सवेरे से जब पता चला 24 तारीख तो लोगों ने गया ही है भाई। अगर 23 तारीख को तुरंत तो आदमी को पता भी नहीं चल पाता है ना, कोई भी घटना होता है तो सारे चीज़। मैंने कल भी बताया था और आज भी मैं कहूँगा, क्योंकि कल मैंने जितनी बातें बताया तो उसमें हमें लगा कि एक विषय बड़ा महत्व का है वो छूट गया था। बचाने की कोशिश, क्या कहते हैं, अंकिता को बचाने की कोशिश नहीं हो बल्कि अपराधियों को बचाने की अधिक कोशिश की गई। अब देखिए भाई, आप 23 तारीख की सुबह से लेकर के और 24 तारीख की सुबह तक वो समझिए लाइलाज ही रहा है, उसका कोई इलाज ही नहीं हुआ। क्योंकि सदर हॉस्पिटल की स्थिति तो हम सब लोगों को पता है, वर्ण की क्या स्थिति है, बाकी सामान्य बीमारी के वहाँ नहीं है तो बनकर डॉक्टर ने तो बता भी दिया कि यहाँ नहीं हो सकता है। फिर प्रशासन चुप रही, दिन भर किसी प्रकार से इधर उधर से जुगाड़ किया, रात में 9-10 बजे फिर यहाँ से गाड़ी खोली और सुबह 4:30 बजे रिम्स पहुँचते हैं। तो रिम्स की भी क्या हालत है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। 8-9-10 बजे डॉक्टर्स आते हैं तब इलाज हुआ होगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि एक तो दिन भर यहाँ रहे भाई, उनको एयरलिफ्ट कर सकते थे, हेलीकॉप्टर मंगा सकते थे। आप सबको पता ही है वो घटना क्या बोलते हैं, निर्भया का घटना। भारत सरकार ने उसको सिंगापुर तक एयर एम्बुलेंस से भेजा। यहीं झारखंड प्रदेश में 10 जून को जब रांची की सड़कों पर दंगाई जब निकल आए, पुलिस की गोली से नदीम अंसारी को गोली लगी, रिम्स में उसका इलाज चल रहा था। बेहतर इलाज के लिए 25 जून को वहां से उनको सरकारी खर्च से एयर एम्बुलेंस से उठा करके और ग्रीन कॉरिडोर बना करके रिम्स से लेकर के गुरुग्राम तक उसको मेदांता अस्पताल पहुंचाया गया। फिर अंकिता को क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता था? नहीं किया सकता, चाहते तो अच्छे इलाज हो सकते थे। फिर कहां कहां लापरवाही हुई उसको मैं आपको बता रहा हूं। एक तो उनकी एज लड़की की नाबालिग को 16 साल दिखाया, FIR में 19 साल। 2 लड़कों का नाम बता रहे थे, FIR में पहले एक ही लड़का का नाम लिखा था। फिर जब इस प्रकार की कोई घटना होती है, मरीज हॉस्पिटल में होते हैं तो डाइंग डिक्लेरेशन होता है मजिस्ट्रेट के सामने, उसको ऑथेंटिक माना जाता है। लेकिन आखिर प्रशासन ने मजिस्ट्रेट को लेकर के डाइंग डिक्लेरेशन क्यों नहीं कराया? ये तो साफ है कि अपराधा की बच्ची मर जाएगी तो अपराधी बच निकलेंगे, यही है ना इसके पीछे। तो ये जो पूरी दिखता है मामला, किस प्रकार से इन लोगों ने बचाने के अपराधियों को कोशिश किया। कल भी हम गए थे, उसके परिवार में पता चला शाहरुख के कोई बड़े भाई है, घर वालों को धमकी दे रहे, केस उठा लो नहीं तो फिर नतीजा बुरा होगा। और मैं तो इसलिए कहता हूं कि 120B के तहत मुस्तफा के ऊपर भी केस मुकदमा होनी चाहिए, उनमें केस दर्ज होनी चाहिए। और जहां शाहरुख और जहां छोटू खान जेल में है वहीं उनका स्थान होनी चाहिए। तभी हम समझते हैं कि अंकिता को न्याय मिलेगी, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये सामान्य सी बात है, लेकिन ये प्रशासन करती नहीं है, सरकार ये करती नहीं है। और इसके बाद कह रहे हैं कि उनके भाई जो यहाँ से विधायक है उनका स्टेटमेंट भी रात में आप लोगों ने देखा होगा, कैसे वो लोग बोलते हैं।